वन टैप हेडशॉट। ट्रेनिंग ग्राउंड के इन दो पुतलों को मारना चाहे तो बहुत आसानी से लगता है, मार के मजा आ जाता है। लेकिन जैसे हम फुल मैप या फिर CS रैंक के अंदर जाते हैं, लाख कोशिशों के बाद भी वोडाफोन के नेटवर्क की तरह ये कनेक्ट ही नहीं होता। ये समस्या है। अगर आप वन टैप के मैकेनिज्म को ही नहीं जानोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वन टैप काम कैसे करता है, लगता कैसे। आज की इस वीडियो को जो भी पूरा देखेगा, मैं 110% गारंटी देता हूँ वो वन टैप के रग रग से वाकिफ हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि वन टैप काम कैसे करता है। देन उसके बाद वन टैप मारना उसके लिए ऐसे चुटकियों का खेल हो जाएगा। मतलब इजीली हर एक शॉट हेड पे लगेगा, चाहे वो बंदा खड़ा हो, दौड़ रहा हो या फिर हवा में ही क्यों ना उड़ रहा हो। बेसिकली आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म कि वन टैप हेडशॉट कैसे काम करता है, सब कुछ बता दूंगा। देन उसके बाद बताऊंगा कि आप रनिंग एनिमी को कैसे वन टैप मार सकते हो। देन उसके बाद बताऊंगा आपकी ऐसी कुछ गलतियां जिससे कि वन टैप हेडशॉट नहीं लगता और 99 नहीं 100% सब के सब वो गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका वन टैप हेडशॉट नहीं लगता है एंड आप फिर परेशान हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो प्लीज बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना एंड आपकी जो गलतियां हैं उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की ओर, जो कि है मैकेनिज्म। अब ये है हम और ये हमारा बंदूक, सामने ये खड़ा है एनिमी। हम अगर इस पे फायर करेंगे, ये लगा बॉडी पे और इसको हम कहेंगे वन टैप बॉडी शॉट। बट यही अगर ये जाके उसके हेड पे लगता है तो इसको हम कहेंगे वन टैप हेड शॉट। ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब मैंने पहली बार मारा तब तो ये जाके बॉडी शॉट लगा, लेकिन जब मैंने दूसरी बार मारा ये जाके हेड शॉट क्यों लगा, कभी सोचा है? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है ड्रैग। ये जो ड्रैग है ना, यही है वन टैप के पीछे का पूरा मैकेनिज्म। अगर हम फ्री फायर के अलावा किसी और बैटल ग्राउंड गेम को उठाकर देख ले तो वहाँ पे ड्रैग का कोई भी सिस्टम नहीं होता, फुल टेम का कोई भी सिस्टम नहीं होता है। अगर हम एनिमी के हेड पे रख के फायर करेंगे तो वो सीधे एनिमी के हेड पे जाएगा, अगर हम बॉडी पे रखेंगे तो वो बॉडी पे जाके लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है, अगर हम बॉडी पे रख के भी एम को ड्रैग करते हैं ना तो आपके बंदूक से निकली हुई गोली जाके एनिमी के हेड पे लगेगी। लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है 0.000 कुछ सेकंड्स का, जिसके अंदर आपको वो ड्रैग करना रहता है। अब ये ड्रैग का एक लिमिट होता है, आइए इन सबको समझते एक साथ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये हूँ मैं और ये है सामने अपना एनिमी। अब क्योंकि ये हमारे बहुत क्लोज रेंज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एम को इससे थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। मतलब अपना जो एम है वो वाइट रहेगा, एनिमी से कनेक्टेड नहीं रहेगा। अब एनिमी का हेड है यहाँ पे और अपना एम है इससे बहुत ज्यादा दूर, तो बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें इस गैप को अपने ड्रैग स्पीड से कवर करना पड़ेगा। अगर आप धीरे से ड्रैग करोगे तो आपका एम यहीं जाके रुक सकता है, मतलब फिर वो बॉडी शॉट लग जाएगा। अगर आप फुल स्पीड में ड्रैग करते हो तो आपका एम बिल्कुल स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा और क्योंकि ये एक डिफॉल्ट एम है इसलिए ये मैग्नेट की तरह जाके डायरेक्ट हेड पे कनेक्ट हो जाएगा और आपका वन टैप हेडशॉट इजीली लग जाएगा। रोला जमाना है लोंडो में। अब दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। तो लॉन्ग रेंज में आपको क्या करना है, ये है अपना एनिमी और आपका एम है ये। जी हाँ, आपको एम को बिल्कुल एनिमी के पास में रखना है, क्योंकि अगर आप एम को दूर रखोगे एनिमी से तो क्या होगा, वो बहुत दूर में तो आपका एम इधर उधर चला जाएगा। आप अगर ऊपर ड्रैग करोगे तो एम आपका कहीं और ड्रैग हो जाएगा, एनिमी से कनेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए आपको एनिमी से बिल्कुल कनेक्टेड एम को रखना है। एंड अब आपका एम बहुत ज्यादा पास है एनिमी के हेड से, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा ड्रैग करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रैग करोगे तो एनिमी के हेड को छोड़ के, मतलब वो जो डिफॉल्ट एम जो काम करता है वो एक लिमिट तक करता है। अगर आप बहुत जोर से ड्रैग करोगे तो आपका एम चला जाएगा आसमान में, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तो आपको एक लिमिट में हल्का सा ड्रैग करना है और आप इजीली, बहुत ही इजीली एनिमीज को हेड मार पाओगे। क्या बात है सर। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये तो मैंने वन टैप हेडशॉट का पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया कि वन टैप हेडशॉट वर्क कैसे करता है। अब ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये आपको हर प्रकार के वन टैप हेडशॉट में काम आने वाला है, चाहे आप किसी उड़ते हुए एनिमी को मारो, चाहे वो आप रनिंग एनिमी को मारो। जी हाँ, अपना पॉइंट नंबर 2 था रनिंग एनिमी को वन टैप हेडशॉट कैसे मारे। फ्री फायर के अंदर सबसे हार्ड काम जिसे बोलते हैं ना, वो यही है। इसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस प्लस मेहनत लगती है। आपको यहाँ पे एक चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया, ड्रैग ये है जो वन टैप हेडशॉट को अंजाम तक पहुंचाता है। मतलब जो रेड नंबर आपको दिखता है ना, वो ड्रैग के बदौलत दिखता है। तो अब एनिमी अगर रन कर रहा है वो किस डायरेक्शन में रन कर रहा है, आपको ये चीज देखना है। और आपका जो एम है, एम और ड्रैग ये दो चीज काम आता है वन टैप हेडशॉट में। आपको बस कुछ नहीं करना, आपके एम को एनिमी के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब अगर वो क्लोज रेंज में है तो आपको अपने एम को थोड़ा दूर रखना है, अगर वो बिल्कुल लॉन्ग में है तो आपको क्या करना है, एम को थोड़ा सा क्लोज लेके जाना है। बस सिंपली एनिमी जिस डायरेक्शन में जा रहा है आपको उस डायरेक्शन में ड्रैग कर देना। अब यहाँ पे सेम घूम फिर
देर के बाद वही मैकेनिज्म वाली आती है कि ड्रैग का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, बस उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर वो बिल्कुल लॉन्ग रेंज में है तो थोड़ा कम ड्रैग करना, और वो बिल्कुल क्लोज में है तो बिल्कुल दबा के ड्रैग कर देना उसके डायरेक्शन की और जिस साइड वो रन कर रहा है। बस परफेक्ट ड्रैग इज इक्वल टू वन टैप हेडशॉट। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से आपको समझना पड़ेगा और इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आपको इस चीज को बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कितना आपको ड्रैग करना है आपके फोन के हिसाब से, आपका फोन का सेंसिटिविटी के हिसाब से, और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, सही बता रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इतने मेहनत के बाद भी अगर नहीं करोगे तो मैं जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे रील बनाने यार, वैसे बनाता तो हूँ, आप लोग जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। हाँ, अब हम कहा था मिस्टेक पे। मिस्टेक्स आपकी कुछ ऐसी गलतियां जो आपको खुद ही नहीं पता कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, बट आप कर रहे हो। एनिमी को हेडशॉट मारने के चक्कर में आप पहले एनिमी को फायर कर देते हो, जिससे कि क्या होता है, आप जब भी एनिमी को फायर करते हो आप 0. कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्टेबल खड़े हो जाते हो। और कोई भी एनिमी अगर बिल्कुल खड़ा हो जाता है, आप सामने वाले के लिए एनिमी ही हो, अगर आप खड़े हो जाओगे तो उसके लिए वन टैप हेडशॉट मारना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और क्योंकि वो मूवमेंट में है पहले से, तो आप उसे वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाओगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एनिमी को पहले फर्स्ट फायर करने देना है, जिससे कि क्या होगा, वो 0. कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्टेबल खड़ा हो जाएगा और उस टाइम पे आपको बिल्कुल स्पीड में उसके ऊपर फायर कर देना है। मतलब लेट मत करना है, वरना वो फिर से मूवमेंट में चला जाएगा, वॉल लगा देगा या फिर वहां से भाग जाएगा, कुछ भी कर सकता है। आपको उस कुछ जो 0. कुछ सेकंड का टाइम होता है ना, उसका फायदा उठा के उसको हेडशॉट मार देना और कभी भी फर्स्ट फायर मत देना। ऐसे खुले में बहुत सारे एनिमीज घूमते रहते हैं, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे फायर कर देते हो। फायर करना मतलब सामने वाले एनिमी से वन टैप खाना, तो ये गलती आपसे गलती से भी मत करना। बढ़ते हमारे मिस्टेक नंबर 2 की और, जो कि है जॉयस्टिक का यूज। जी हाँ, जब भी आप सामने वाले को वन टैप मारने के लिए फायर करोगे ना, आपको अपने जॉयस्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर आप जॉयस्टिक को मूव करते करते वन टैप मारना चाहोगे तो आप मूवमेंट में रहोगे, और अगर आप मूवमेंट में रहोगे तो सामने वाले को वन टैप लगने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप अगर मूवमेंट में रहोगे आपका गोली भी मूवमेंट में रहेगा, वो भी रिकॉइल करेगा, इधर उधर जाएगा। आपको कुछ सेकंड के लिए 0.001 सेकंड के लिए बिल्कुल स्टेबल हो जाना है, देन वन टैप मारना है आपको। उसके बाद फिर मूवमेंट दिखा लो जितनी मूवमेंट दिखाना है, लेकिन जब आप फायर कर रहे हो उस टाइम आपको बिल्कुल स्टेबल रहना है, जॉयस्टिक का यूज नहीं करना है। बढ़ते हमारे मिस्टेक नंबर 3 की ओर। अब देखो, फ्री फायर वाले किसी भी गन स्किन को लॉन्च करते तो वो इसलिए करते ताकि वो उस गन स्किन को बेच पाए। अगर कोई सामने वाला बंदा किसी चीज को बेच रहा है या फिर वो किसी चीज को फ्री में दे रहा है, दोनों में अंतर तो होगा ना। सामने वाला अगर कुछ बेच रहा है उसके अंदर कुछ तो खासियत होगी। इसी तरह फ्री फायर के अंदर गन स्किन से थोड़े से एट्रीब्यूट जब बढ़ जाते हैं, अगर आप शॉर्ट रेंज में फायर करो, आपके पास M1887 है और उसके अंदर एट्रीब्यूट में डबल रेंज है, इजीली आप किसी भी एनिमी को हेड मार पाओगे। थोड़ा डिस्टेंस बना के भी इजीली आप उसको हेड मार पाओगे। उसी तरह अगर आप ड्रैगन ऑफ SVT का यूज, अच्छा दोनों ही की गन है क्या, अगर आप उसका यूज कर रहे हो, इसी तरह के किसी भी गन का यूज कर रहे हो, तो अगर उसके अंदर एक्यूरेसी प्लस है तो वो इजीली हेड पे कनेक्ट होगा। तो इसी तरह गाइस गन स्किन्स भी मैटर करता है, लेकिन हमारे पास डायमंड्स नहीं होते गन स्किन्स को लेने के लिए, और सामने वाला एनिमी गन स्किन लेके हमें मार के चला जाता, हम ये काली वाली स्किन लेके पकड़ के बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरे होते हुए मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस वाले वीडियो में पूरा का पूरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक ट्रिक बताया, जिससे आप डेली के 1000 से भी ज्यादा डायमंड्स बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हो, और उस डायमंड से आप जाके गन स्किन्स बंडल्स जो मन चाहे वो खरीद सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है और जाके इस वाले वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है, और जो जो मैंने बताया उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जाओ, दबाओ इस